श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंध पंचमो अध्याय। धन का एकमात्र फल है धर्म, क्योंकि धर्म से ही परमात्म तत्व का ज्ञान और उसकी निष्ठा परोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है और निष्ठा में ही परम शांति है। परंतु यह कितने खेद की बात है कि लोग उस धन का उपयोग घर गृहस्थी के स्वार्थों में या काम भोग में ही करते हैं और यह नहीं देखते कि हमारा यह शरीर मृत्यु का शिकार है और यह मृत्यु किसी भी प्रकार टाली नहीं जा सकती। सौत्रामणि यज्ञ में भी सूरा को अर्थात शराब को सूंघने का ही विधान है, पीने का नहीं। यज्ञ में पशु का आलभन अर्थात स्पर्श मात्र ही विहित है, हिंसा नहीं। इसी प्रकार अपनी धर्म पत्नी के साथ मैथुन की आज्ञा भी विषय भोग के लिए नहीं विषय भोग के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक परंपरा की रक्षा के निमित्त संतान उत्पन्न करने के लिए ही दी गई है। परंतु जो लोग अर्थवाद के वचनों में फंसे हुए हैं, विषयी हैं, संसारी हैं, वे अपने इस विशुद्ध धर्म को जानते ही नहीं। माया मोह में आसक्त लोग जो इस विशुद्ध धर्म को नहीं जानते, वे घमंडी वास्तव में तो दुष्ट हैं, परंतु समझते हैं अपने को श्रेष्ठ। वे धोखे में पड़े हुए लोग पशुओं की हिंसा करते हैं और मरने के बाद वे पशु ही मरने वालों को खाते हैं। यह शरीर मृतक शरीर है, इसके संबंधी भी इसके साथ ही छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीर से तो प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीरों में रहने वाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मूर्खों का अधः पतन निश्चित है। अधः पतन निश्चित है। जिन लोगों ने आत्मज्ञान संपादन करके कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त किया है, जिन लोगों ने आत्मज्ञान संपादन करके कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त किया है और जो पूरे पूरे मूढ़ भी नहीं है, वे अधूरे न इधर के हैं और न उधर के। वे अर्थ धर्म काम इन तीनों पुरुषार्थों में फंसे रहते हैं। एक क्षण के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलती। वे अपने हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे ही लोगों को आत्मघाती कहते हैं। अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले इन आत्मघातियों को कभी शांति नहीं मिलती। इनके कर्मों की परंपरा कभी शांत नहीं होती। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोरथों पर पानी फेरते रहते हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र के रूप में। इनके हृदय की जलन विषाद कभी मिटने का नहीं। राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, दूर हैं, वे अत्यंत परिश्रम करके भी गृह पुत्र मित्र और धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, परंतु उन्हें अंत में सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और न चाहने पर भी विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ता है। भगवान का भजन न करने वाले विषयी पुरुषों की यही गति होती है। राजा निम्न ने पूछा, योगीश्वरों, आप लोग कृपा करके यह बतलाइए कि भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं। अब नवें योगीश्वर करभाजन जी ने कहा, राजन, 4 युग हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। इन युगों में भगवान के अनेकों रंग, नाम और आकृतियां होती हैं तथा विभिन्न विधियों से उनकी पूजा की जाती है। सतयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है श्वेत, उनके 4 भुजाएं और सिर पर जटा होती है तथा वलकल का ही वस्त्र पहनते हैं। काले मृग का चर्म, यज्ञों की माला, दंड और कमंडल उधारण कर। सतयुग के मनुष्य बड़े शांत, परस्पर वैर जैसी और समदर्शी होते हैं। लोग इंद्रियों और मन को वश में रखकर ध्यान रूप तपस्या के द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा की आराधना करते हैं। वे लोग हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा आदि नामों के द्वारा भगवान के गुण, लीला आदि का गान करते हैं।
राजन, त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है लाल। 4 भुजाएं होती हैं और कटी भाग में वह 3 मेखला धारण करते हैं। उनके केश सुनहले होते हैं और वे वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहकर श्रुक, श्रुआ आदि यज्ञ पात्रों को धारण कर किया करते हैं। उस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले और वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूप वेद त्रयी के द्वारा सर्वदेव स्वरूप देवाधिदेव भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। त्रेता युग में अधिकांश लोग विष्णु यज्ञ, कृष्ण गर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषा, कपि, जयंत और उरुगाय आदि नामों से उनके गुण और लीला आदि का गान कीर्तन करते हैं। राजन, द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला। वह पीतांबर तथा शंख, चक्र, गदा आदि अपने आयुध धारण करते हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, भृगुलता, कौस्तुभ मणि आदि लक्षणों से वे पहचाने जाते हैं। राजन, उस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजों के चिन्ह, छत्र, चंवर आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि से आराधना करते हैं। वे लोग इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं, कहते हैं कि हे ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव एवं क्रिया शक्ति रूप संकर्षण, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में हम आपको नमस्कार करते हैं। ऋषि नारायण, महात्मा, नर, विश्वेश्वर, विश्व रूप और सर्वभूतात्मा भगवान को हम नमस्कार करते हैं। राजन, द्वापर युग में इस प्रकार लोग जगदीश्वर भगवान की स्तुति करते हैं। अब कलयुग में अनेक तंत्रों विधि विधान से भगवान की जैसी पूजा की जाती है, उसका भी वर्णन सुनो। कलयुग में भगवान का श्री विग्रह होता है कृष्ण वर्ण, काले रंग का। जैसे नीलम मणि में उज्ज्वल कांति धारा निकलती रहती है, वैसे ही उनके अंग की छटा भी उज्ज्वल होती है। तो टेंट के अंदर लागे कि बाहर लागे, वैसे ही उनके अंग की छटा भी उज्ज्वल होती है। वह हृदय आदि अंग, कौस्तुभ आदि उपांग, सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनंद प्रभृति पार्षदों से संयुक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं जिनमें नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है। नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है। वे लोग भगवान की स्तुति इस प्रकार करते हैं। प्रभु, आप शरणागत रक्षक हैं। आपके चरणार बिंद सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य, माया मोह के कारण होने वाले सांसारिक पराजयों का अंत कर देने वाले तथा भक्तों की समस्त अभीष्ट वस्तुओं का दान करने वाले कामधेनु स्वरूप हैं। वे तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले स्वयं परम तीर्थ स्वरूप हैं। शिव, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं और चाहे जो कोई उनकी शरण में आ जाए उसे स्वीकार कर लेते हैं। सेवकों की समस्त आरती और विपत्ति के नाशक तथा संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। महापुरुष, मैं आपके उन्हीं चरणार बिंदों की वंदना करता हूँ। भगवान, आपके चरण कमलों की महिमा कौन कहे। रामावतार में अपने पिता दशरथ जी के वचनों से देवताओं के लिए भी वांछनीय और दुस्त्यज राज्य लक्ष्मी को छोड़कर आपके चरण कमल वन वन घूमते फिरे। सचमुच आप धर्म निष्ठा की सीमा हैं और महापुरुष अपनी प्रेयसी सीता जी के चाहने पर जानबूझकर आपके चरण कमल मायामृग के पीछे दौड़ते रहे। सचमुच आप प्रेम की सीमा हैं। प्रभु, मैं आपके उन्हीं चरणार बिंदों की वंदना करता हूँ। राजन, इस प्रकार विभिन्न युगों के
लोग अपने अपने युग के अनुरूप नाम रूपों द्वारा विभिन्न प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सभी पुरुषार्थों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि ही हैं। कलयुग में केवल संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं। इसलिए इस युग का गुण जानने वाले सारग्राही श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं, इससे बड़ा प्रेम करते हैं। देहाभिमानी जीव संसार चक्र में अनादि काल से भटक रहे हैं। उनके लिए भगवान की लीला, गुण और नाम के कीर्तन से बढ़कर और कोई परम लाभ नहीं है। भगवान की लीला, गुण और नाम के कीर्तन से बढ़कर कोई और परम लाभ नहीं है, क्योंकि इससे संसार में भटकना मिट जाता है और परम शांति का अनुभव होता है। राजन, सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो, क्योंकि कलयुग में कहीं कहीं भगवान नारायण के शरणागत, उन्हीं के आश्रय में रहने वाले बहुत से भक्त उत्पन्न होंगे। महाराज विदेह, कलयुग में द्रविड़ देश में अधिक भक्त पाए जाते हैं, जहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, परम पवित्र कावेरी महानदी और प्रतीची नाम की नदियां बहती हैं। राजन, जो मनुष्य इन नदियों का जल पीते हैं, प्रायः उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वे भगवान वासुदेव के भक्त हो जाते हैं। राजन, जो मनुष्य यह करना बाकी है, वह करना आवश्यक है इत्यादि कर्म वासनाओं अथवा भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्वात्म भाव से शरणागत वत्सल प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से उऋण हो जाता है। भगवान की शरण में जाकर वह किसी के अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं रहता। जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवान के चरण कमलों का अनन्य भाव से दूसरी कामनाओं, आस्थाओं, वृत्तियों और प्रवृत्तियों को छोड़कर भजन करता है, उससे पहली बात तो यह है कि पाप कर्म होते ही नहीं। परंतु यदि किसी प्रकार हो भी जाएं, तो परम पुरुष भगवान श्री हरि उसके हृदय में आकर वह सब धो बहा देते हैं, उसके हृदय को शुद्ध कर देते हैं। नारद जी कहते हैं, वसुदेव जी, मिथिला नरेश राजा निमि 9 योगीश्वरों से इस प्रकार भागवत धर्मों का वर्णन सुनकर बहुत ही आनंदित हुए। उन्होंने अपने ऋत्विज और आचार्यों के साथ ऋषभ नंदन 9 योगीश्वरों की पूजा की। इसके बाद सब लोगों के सामने ही वे सिद्ध अंतर्धान हो गए। हरि ओम तत्सत। नमो नारायण।